बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरी एक बड़ी सल्तनत थी, जहां बादशाह नूर शाह हुकूमत करता था। वो इंसाफ पसंद और रहमदिल था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम महरीन था। उसकी हंसी से महल में जैसे उजाला फैल जाता था। लोग कहते थे कि जब वो मुस्कुराती है तो जैसे सुबह हो जाती है। एक दिन अचानक महरीन बीमार पड़ गई। उसका चेहरा फीका हो गया, आवाज़ धीमी हो गई और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दूर दूर से हकीम और वैद्य बुलाए गए, तरह तरह की दवाएं दी गईं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादशाह रातों को जागता और दुआ करता, मगर बीमारी कम ना होती। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी दरवेश औरत आई। उसने कहा, ये बीमारी आम नहीं है, इसका इलाज रोशनी के बीज से होगा जो चांद घाटी में उगता है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि रास्ता बदलता रहता है और सिर्फ सच्चे दिल वाला ही वहां पहुंच सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अस्तबल में काम करने वाला एक समझदार लड़का आरिफ आगे आया। उसने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ। लोग हैरान हुए, मगर बादशाह ने उसकी आंखों की सच्चाई देखी और उसे जाने की इजाज़त दे दी। आरिफ एक छोटा थैला लेकर निकला जिसमें पानी और सूखी रोटी थी। रास्ते में उसे एक घायल सफ़ेद हिरन मिला। वो रुका, उसने पत्तों से पट्टी बांधी और पानी पिलाया। हिरन खड़ा हुआ और बोला, तुमने नेकी की है, मैं तुम्हें धुंध वाले जंगल से पार कराऊंगा। दोनों साथ चले और सच में घना कोहरा रास्ता छोड़ता गया। आगे एक गूंजती पहाड़ी आई जहां हर आवाज़ डर बनकर लौटती थी। लोग वहीं से वापस भाग जाते थे। आरिफ ने जोर से कहा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तभी गूंज शांत हो गई और रास्ता साफ हो गया। कई दिन के सफ़र के बाद वो चांद घाटी पहुंचा। रात का वक्त था, ज़मीन हल्की चमक रही थी। बीच में एक पौधा था जिस पर कांच जैसा चमकता बीज लगा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोशनी का एक रक्षक प्रकट हुआ। उसने पूछा, ये बीज किस लिए चाहिए? आरिफ ने कहा, एक बीमार बच्ची के लिए जो पूरे राज्य की खुशी है। रक्षक मुस्कुराया और बीज खुद उसकी हथेली में आ गिरा। वापसी का सफ़र भी आसान नहीं था, मगर रास्ते में जिन जिन की उसने मदद की थी वे सब किसी न किसी तरह उसकी राह आसान करते गए। कोई उसे सही मोड़ दिखाता, कोई सुरक्षित ठिकाना देता। आखिर वो महल पहुंच गया। बीज को खोला गया और महरीन को पिलाया गया। थोड़ी देर बाद उसके गालों में रंग लौट आया। उसने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। महल खुशियों से भर गया। बादशाह ने आरिफ को खजाना देना चाहा, मगर उसने कहा, मुझे सिर्फ बाग में काम करने दीजिए ताकि मैं और जीवन देने वाले पौधे उगा सकूं। बादशाह ने उसे राज बागों का रखवाला बना दिया और उस दिन से सल्तनत में ये बात मशहूर हो गई कि सच्चा दिल और हिम्मत मिल जाए तो नामुमकिन रास्ते भी खुल जाते हैं।